हम सबके फेवरेट सलीम आफरीदी। वाह 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 जी, थैंक यू यार आप लोगों क्या ने। बात है, क्या बात है, क्या बात है सर। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही सेहत दे, जिंदगी दे, और आपको बुढ़ापे से बचने का आसान तरीका बताऊं। हाँ क्या? आप कभी कभी दिन के वक्त सो जाया करें, हाँ। खास तौर पे ड्राइविंग करते वक्त। हाँ। नहीं, हाँ, बुढ़ापे जवानी तो- में मर जाएंगे, लेकिन मेरे सारे शौक जवानों वाले हैं और बच के भी रहना, क्योंकि मैं आफरीदी हूँ। हाँ, आफरीदी। एक मेरा एक सवाल है सर, इट्स अ वेरी डिसेंट क्वेश्चन, क्योंकि मेरा टेम्परामेंट तो है नहीं, आपको पता है। हाँ जी, मैं नस्लन जानता हूँ। मेरा डिसेंट सवाल ये सलीम भाई, आप इस बात को मानते हैं कि नौजवानों की तरफ से हाथ से जाया की जाने वाली चीजों में पैसे आज भी दूसरे नंबर पर है? पैसे मनी। है? हाँ, इंग्लिश में जवाब तो उसने दे दिया है। नहीं, हाँ, नहीं दे दिया है। मनी से, देखिए मनी से एवरीथिंग। पहला है वक्त। वक्त जाया कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, बात आप इस बात को मानते हैं? ये मुझे समझ में नहीं आ रही ये बात है, लेकिन एक बात है। ये बताइए, ये गरम गोश्त खाने के बाद नरम गोश्त खाना जरूरी होता है? तू भाई पत्थर का गोश्त खा ले अच्छा यार, नरम गोश्त गरम गोश्त। अच्छा, नहीं मैं ये पूछना चाह रहा सलीम भाई, एक वेरी डिसेंट क्वेश्चन। आपने कभी ऐसा हुआ कि आपने कभी किसी खूबसूरत लड़की से कहा कि ट्रक खड़ा हो गया, पार्किंग के लिए जगह मिल सकती है? नहीं, ऐसा सलीम नहीं भाई है, क्या नहीं, मतलब क्या चुंगी पे खड़े होते हैं? मैं थोड़ाब गोट पे नहीं रहता था। अच्छा सलीम भाई, कभी ऐसा हुआ कि एक सवाल है आपसे, कभी ऐसा हुआ कि आप किसी लड़की से फोन पे बात कर रहे हो और उस लड़की ने आपका मूड बनाकर अचानक कॉल काट दी? मतलब लतीफे सुनने लतीफे का। ये मैं शादी करूंगी आपसे, हाँ हाँ, शादी करूंगा, और इंसान बोले मैं अपनी फैमिली बसाऊंगा, और उसने कॉल काट दियो। मुझे राहत इंदौरी की एक लाइन याद आ गई, क्या हमारे नौजवानों का क्या हाल होगा, हमारे घर के बुजुर्ग की इतने खराब है। वाह वाह वाह। अच्छा सलीम भाई, सलीम भाई मजा आ गया। मजा आ गया। सलीम भाई, मैं एक बात पूछना चाह रहा था मैं आपसे, जो आजकल जो मोहब्बतों में सवालात हैं, जो इल्जामात है, तोहमतें लग रही मोहब्बतों में, इससे आप सेटिस्फाई है कि 2 मिनट में अपना पैचअप हुआ, अगले 2 मिनट में ब्रेकअप हुआ? ये क्या हो रहा है? ये हो जाता, काम निकल जाता है तो ब्रेकअप हो ही जाता है। अब देखो, मोहब्बतों में जो सवालात है ना, ये इरिटेट कर रहे हैं, ये फंसवाते हैं आदमी को। अब आप देखो सलीम भाई, छोटी सी बात है, लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कह रही है आखिर तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो? लड़का कह रहा है क्योंकि तुम लॉलीपॉप भी चबा चबा के खाती हो। हाँ, एक गांव में एक गूंगा लड़का रहता है। गांव में एक गूंगा लड़का रहता है। कहानी सुनोगे पागल हो जाओगे। हाँ, गांव में एक गूंगा लड़का रहता है, उससे पड़ोस के गांव की बहरी लड़की से इश्क हो जाता है। गूंगा है, बहरी से इश्क कर लिया। हाँ जी, गूंगे और बहरी में बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत, बेइंतहा इश्क। इतना इश्क के गूंगा जब भी गाना गाता, बहरी उसे सुन के दौड़ी चली आती। गूंगे की आवाज में इतना दर्द था कि बहरी के उसे सुनकर आंसू निकल आते। गूंगे और बहरी का प्यार खेतों में प्रवान चढ़ता रहा। वो दुनिया की नजरों से छुप छुप कर खेतों में मिलते रहे। अच्छा, बहरी का एक चचा अंधा होता है। एक दिन इन दोनों को खेतों में प्यार भरी बातें करते देख लेता है। अंधा चचा जैसे ये देखता है उसकी बहरी भतीजी गूंगे से इश्क फरमा रही है खेतों में, वो दौड़ता हुआ गांव में जाता है बहरी के माजूर बाप की तरफ। अच्छा, बाप माजूर था, घर के बाहर व्हील चेयर पे बैठा हुआ, अपनी बच्ची का ये किस्सा सुनता है, गुस्से में खड़ा हो जाता है। घर के अंदर दौड़ता हुआ जाता है, घर से साइकिल निकाल के लाता है, बाहर आके मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है, लड़के और लड़की के पास ले जाके खेतों में कार को रोकता है, घोड़े से उतरता है, सुजुकी का दरवाजा बंद करता वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। इतनी सारी क्या हो रहा है। माजूर बाप की आंखों में खून उतरा हुआ, उधर बहरी खड़ी, उधर गूंगा, गुस्से में जेब से खंजर निकालता है, फायर करता है। जैसी फायर करता है, पिस्टल में से तीर निकलता है। लड़का और लड़की खड़े हैं, तीर सीधा खुसरे के सीने में। उन दोनों की चीखें, उधर से पुलिस की मोबाइल आती है, सारे पुलिस वाले एम्बुलेंस से उतरते हैं, फिर लड़के और लड़की को बस में डालकर ठेले के जरिए हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल से करते हैं ट्रेन सीधा एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से पानी के जहाज में बिठा के हैदराबाद। हैदराबाद में गूंगे को उसका एक अंधा दोस्त मिलता है। अच्छा, अंधा तो होता है मगर वो गंजा भी होता है। नाक उसकी खानदान में कट चुकी है, हाथ शुरू से नहीं है, टांगे तो पैदाइशी थी नहीं। तो था क्या फिर? पता नहीं, 1 साल बाद उसका लड़का होता है। उसके यहाँ भी? यार ये तो बड़ा कारीगर। पड़ोसी ने गिफ्ट किया होगा, पड़ोसी ने। वो लड़का बड़ा होता है, डॉक्टर है, वहां पे होश बन जाता है। नहीं, उसकी पंचर की दुकान। अच्छा, उसे ले जाता है बादशाह की तरफ। बादशाह अपने पान के खोखे पे चूना लगा रहा है।
बादशाह का पान का खोखा भी है। फिलहाल ये कहानी इधर खत्म होती है। कमाल है यार, वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। अच्छा सलीम, एक मेरा एक डिसेंट सवाल है, मेरा क्योंकि मैं आपको पता है दूध सोबर खानदान का थैंक यू सोबर आदमी है। अच्छा हाँ। मेरा सवाल ये सलीम भाई, मुझे एक बात बताइए, क्या ये बात सच है कि सर्दियों में मसले सुकड़ जाते हैं और गर्मियों में लटक जाते हैं? ये यार तो सर्दियों में गर्मियों में कराची आ जाओ, सर्दियों में मरी चले जाओ। हमारे यहाँ के जो लड़के हैं ना, इतने शदीद किस्म के फ्लर्ट करते हैं, आप यकीन करो फकीर नहीं भी उनसे भीख मांगते हुए एक दफा सोचती है यार ये कहीं मुझे प्रपोज ही ना करते। ये है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाय, हाय, और क्या हाल हो गया लड़कों मुझे का? मेरा प्रॉब्लम पता है क्या, मुझे अक्सर लोग ये दुआएं देते ना, जा बेटा हमेशा खुश रहे, शायद इसी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही। नहीं, ऐसा वाक़या होता है। मैं एक शादी में गया था, अचानक मुझे लगा मेरा एक पाँव छोटा हो गया है। हाँ, बहुत देर बाद पता लगा उसकी एड़ी टूट के कहीं गायब हो गई है। अच्छा, सोल निकल गया, एड़ी निकल गई। छोटा हो गया। अच्छा सर, एक साहब का कहना है, देखिए हर आदमी का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, तो एक बंदे का कहना है कि अगर बेटियां सबकी अच्छी होती है और तरबियत भी सबकी अच्छी होती है तो फिर इतनी खतरनाक बीवी आती कहाँ से? यार ये भी यार ये बड़ा जो है ना, बड़ा ये भी तरबियत से ही आती हैं। अब आप देखो, छोटी सी बात है, मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहूंगा। अब देखो सास बहू की जो बातें चल रही ना, अब शादी के 2 दिन बाद ही सास कह रही बहू से, बहू अब मुझे जल्दी से पोता चाहिए, बहू करी लो, आप मुझे पहले बताती, मैं साथ लेकर आती। ये क्या बात हुई? किस नस्ल की जी? अरे आप बच्चे भी भाई, आप अभी शादी को अभी महीना हुआ है, आप साड़ी पे साड़ियां गिफ्ट दे रही हो, साड़ी पे साड़ियां गिफ्ट दे रही हो। कह रहा भाई अभी जरा अपने बेटे से कहो जमीन पे तो रखने दे टांगे। बात पता है क्या, कि मैं चलूं, खिदमत करूं, पोछा मारूं, घर के काम करूं, ये साड़ियां पहन के घूमूं मैं घर में। अच्छा आप लोग तीनों सही लोग बैठे हैं, मुझे एक बात बताइए, सलीम, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये बताइए शादी के रात दूल्हा दूध क्यों पीता है? क्यों? वो आखिरी बार पीता है, उसके बाद तो बच्चे पीते हैं फीडर में। फीडर में। वाह वाह यार तो सलीम भाई। भाई यार इतना पैसा लगाया क्या वो तारकोल पिए? दूध ही पिएगा। अब एक शौहर ने ना बीवी को फोन किया कि कहाँ जा रही हो? उसने बोला कि मैं शबाना के साथ ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। हाँ। अब शौहर को गुस्सा आ गया, पूछे क्यों? क्यों? शौहर ने बोला शबाना तो मेरे साथ फिल्म देखने जा रही है। हैं? अच्छा, समझ, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मुझे ऐसा लगता है सलीम भाई, इसमें इनपुट दीजिएगा, मुझे लगता है रोमांस जो है ना, रोमांस इट्स जस्ट लाइक अ मैथमेटिक्स। रोमांस एक मैथमेटिक्स है। कैसे? वाह, वाह। देखिए, स्मार्ट मैन प्लस स्मार्ट वुमेन इज इक्वल टू रोमांस, स्मार्ट मैन प्लस डम वुमेन इज इक्वल टू अफेयर, डम मैन प्लस स्मार्ट वुमेन इज इक्वल टू मैरिज, डम मैन प्लस डम वुमेन इज इक्वल टू। माशाल्लाह। ये सब आपके ड्रामे देख देख के हाल हुआ है हमारा। ड्रामे देख में इतने इंग्लिश वर्ड कभी यूज ही नहीं हुए हमारे। सलीम भाई, हाँ जी। कितने मुमालिक घूम चुके हैं अपने इस हुनर की वजह से? और चक्कर नहीं है आपको, इतने घूमे आप? हाँ, और किस किस को घुमाया आपने? सिर्फ अकेले घूमे या हाँ। जबरदस्ती किसी को घुमाया? आओ घुमाओ यार मैं किताब लिख के दे दूंगा। अच्छा सॉरी कर देना। अच्छा, कितने मोबाइल घूमे? माशाल्लाह आधी दुनिया घूम चुका हूँ। सबसे ज्यादा किसके साथ घूमने में मजा आया आपको? देखिए मैंने मोइन भाई के साथ भी टूर किया है। और मोइन भाई के साथ लगता था कि पाकिस्तान का क्या बात है, क्या बात। वाह वाह वाह। उमर भाई के साथ भी टूर किया है और दोनों के साथ मुख्तलिफ किस्से, मुख्तलिफ वाक़यात रहे हैं। बास चीज़ों में बड़ा उमर, मैंने बाहर ज़्यादा हंसाया। वैसे मैं उमर शरीफ के सामने कभी बोल नहीं सकता था, लेकिन बाहर मैंने वाशिंगटन उतरे हैं और वो बंदा एयरपोर्ट से लेने आया और वो जा रहा है, ये देखो ये एक बात पे मेरी उमर भाई बड़े हंसे। मैंने कहा यार यहाँ कोई दरबार नहीं है वॉशिंगटन में? उमर भाई पागल हो गया कहने। एक दफ़ा और मैं हंस के पागल हो गया। वो गोरा पूछ लाइन में लगे हुए थे, वो बोर्डिंग का कोई चक्कर था किसी अमेरिका के एयरपोर्ट पे, तो उनकी एक्सेंट समझ में नहीं आती है गोरों के ना, तो मुझसे पूछने लगा हाउ आर यू हाउ यू हैं तो पीछे उमर भाई का ही इज फाइन जैसे वो हमारे कॉमेडियन बता रहे थे कि वहां पर जाके दुकान, अब इंग्लिश आती नहीं, पूछे हाउ मच, उसने कहा इतने $, कहने और ये वाला। नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं भी एक डिसेंट सवाल पूछ रहा हूँ। सबसे ज़्यादा आपने इंटरनेशनल सफ़र करा है, सबसे ज़्यादा एयर होस्टेस कौन सी उसकी फ्लाइट की टाइट होती हैं? सवाल है जो ये क्या बात हुई है टाइट होती है? बोलो कि यार कौन सी किसमें ज्यादा हुस्न है? कौन? सिर्फ हमारे यहाँ के जो एयरलाइन है उसमें एयर होस्टेस होती है, पता नहीं दाइयाँ होती हैं।
बधाइयाँ। नहीं अभी तो अच्छी हो गई सर, काफी बेहतर हो गई। तो पता नहीं इसलिए रखे होगे पाकिस्तानी बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं कि जहाज में ना हो जाए। अच्छा मुझे सबसे लेकिन अभी मैं जापान गया हूँ और वो लेकिन जापान में जापानी एरोस्टिच नहीं होती, वो छोटे कद की होती हैं जापानी। जापान में जो भी क्या बकरा तो नहीं देख लिया था? जो भी लंबे कद की लड़की नजर आए समझ लो कि ये फॉरेनर है, जापानी वाह वाह वाह। अच्छा। ये अच्छा सर, मैंने सुना ये जापान की जो पुलिस है ये ऑन ड्यूटी कौरमा भी पका लेती है, कौरमा? क्योंकि वहाँ क्राइम तो होते नहीं है ना। नहीं। यार ये हकीकत बात बताऊं, पूरा जापान मैंने घुमा हूँ और मैंने पुलिस नहीं देखी। नहीं होता भाई। सिर्फ डाउनटाउन में जहाँ क्लब वलब है वहाँ कुछ वहाँ नहीं, वहाँ आप क्लब का भी बताएं, और वहाँ तो आप किसी को मुजरिम को पकड़ना स्केच ही नहीं बना सकते। सब एक जैसे नहीं, ये जो इन्होंने क्रिकेट टीम भी इसीलिए नहीं है ना, है, एक आउट हो गया है दोबारा हो दोबारा जाएगा। आएगा। नहीं, जो आपने बताया कि वहाँ पुलिस नहीं बीवी है। को घुमाने ले जाता है, बाद में पता लगता है साले के साथ वापस आया हूँ। एक ही शक्ल होती है। और दूसरी बड़ी बात सफाई, लगता है पाकिस्तान 150 साल पीछे हैं हम लोग। यानी वहाँ मैंने 600 मील सफर किया, बाई रोड भी, गांव भी गया हूँ, शहर भी गया हूँ, एक सिगरेट का टोटा नहीं। जापान में? हाँ, क्या बात है। एक जगह एक टोटा नजर आया। तो आपके टोटे भी थे क्या? मतलब टोटे क्यों ढूंढ रहे थे आप? टोटे की ढूंढ रहे थे? नहीं मैं बता ही रहा हूँ, सिगरेट के टोटे? कोई तीन का एक जगह टोटा नजर आया, वो भी मैंने ही फेंका था। अल्लाह की कसम। तो तबीयत खराब नहीं हुई इतनी सफाई देख के? कोई इतना कोई शोर नहीं, सुकून, हाईवे पे भी, रश में भी, सेंटर ऑफ द सिटी भी, और ये 2 जगह हॉर्न सुने मैंने वहाँ टोटल। वो भी पाकिस्तानियों ने बजाए वो होंगे। भी हमारी गाड़ी से ही बजा था। कह रहा हमारी गाड़ी से चेक करने के लिए बजाया होगा भाई है भी या नहीं। वो गाड़ी माशाल्लाह क्या बात है पाकिस्तानी वहाँ बड़े तरक्की पे क्या है। बात है। वो जो गाड़ियों के हम ख्वाब देख सकते हैं वो आम पाकिस्तानी उधर चला रहे हैं। वाह 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 है ना, वाह। यहाँ उनको सब कुछ दे दिया कि यही दुनिया एंजॉय करो। कुछ दे लिया, लेकिन हमारी गाड़ी महंगी भी तो बहुत है ना। मसला ये है ना, अब यहाँ पे लोग बोल रहे कि पाकिस्तान में तुम 660 सीसी गाड़ी चला रहे हो। हाँ। अबे यहाँ पे 660 सीसी है कितने की? ये भी तो देखो। जापान में ज्यादा चलाते हैं, वहाँ छोटे छोटे कमरे और बड़े सिटीज में, लेकिन 5 साल से पुराना मॉडल नहीं मिलेगा जापान में। यानी गाड़ियां तो वहीं अच्छा, सलीम भाई, मुझे वहीं ये- बनती है। हाँ। और सबसे मजेदार बात यह है, गाड़ियां भी वहाँ सबसे ज्यादा हैं, लेकिन साइकिलें भी सबसे हाँ, ज्यादा। साइकिलें भी साइकिल चलाते हैं, यहाँ रात में चलाते हैं। पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी बना बना के दिए जा रहे हैं, वाह, वाह, खुद वाह। यूज नहीं कर रहे अपने वो। बच्चे साइकिल चलाते हैं। ये देखे ना। अच्छा सलीम भाई, आप गाड़ियों की बात कर रहे हैं, मुझे ये 40 से 55 लाख की रेंज में कोई गाड़ी बताइए, और ये भी बताइए इतने पैसे में कहाँ से करूं? इतने में गाड़ी नहीं मिलेगी, पतली मिलेगी। पतली मिलेगी। इनकी तो वैसे ही काफी पतली है गाड़ी। हाँ, वो गाड़ी पतली हो जाती है, कसरतें इस्तेमाल। अच्छा, आप भी हमारे माहौल में ढल गए वैसे। वो शुक्र है ढले हैं, लेकिन शुरू नहीं हुए अभी। अच्छा सलीम भाई, कोई शेर हो जाए, क्योंकि इख्तिताम की तरफ हम रवां दवां हैं, तो कोई शेर हो जाए। देखिए माशाल्लाह, मैं आप तीनों की तारीफ करूंगा, और ख़ास तौर पर अहमद की कि चैनल इनका है। हाँ। यूज़ तुम कर रहे हो। सर आपको नहीं पता, हम लोग यूज्ड टू हो गए। मैं लेकिन काम की बात बताऊं, मैंने यूज कर लिया। लेकिन ये आप मिल बांट यार, की होता है ये- सारा कुछ। नसीब से नसीब जुड़ता है सर बात। जिसको तुमने यूज़ किया है वो भी मेरा ही बच्चा है। हाँ। वाह वाह वाह। पहला ड्रामा मैंने सलीम भाई के साथ किया था, हाँ जी। और वाह 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 वाह। और सलीम भाई का सपोर्ट, सिकंदर सनम साहब, मेरी जिंदगी में जितने भी स्टार्स आए ना, ये बड़े बड़े, हाँ। तो अल्लाह का शुक्र है। आप उठा लो शुरू से, मोइन अख्तर साहब, उमर शरीफ साहब, हनीफ हाँ। राजा साहब, आप टीवी के भी उठा लो, नुमान एजाज साहब, मोहम्मद राना साहब, फैसल कुरैशी साहब, बड़े बड़े शबीर जान साहब, भैरव सजवारी साहब, फिर स्टेज पे आ जाओ तो सिकंदर सनम साहब, शकील सिद्दीकी साहब, रऊफ लाला साहब, सारे सबकी एक लॉर्ड है, उनका हाथ है मेरे सर। बात यह है कि तुम शुरू से 2 खास तौर पर बच्चे क्यूट से जिन पे मैंने हाथ रखा था, एक तुम थे, तुम आए तो बड़ा अच्छा लगता है, Thank you, और sir. काशिफ खान एक। काशिफ खान। लेकिन ये हकीकत और है, दोनों मुझे पप्पू। जो तजर्बे हुए सीनियर से, तो मुझे पता है कि बच्चे खुलते नहीं हैं, तो फिर मैंने इन सारे बच्चों, शकील शाह, जाकिर मस्ताना, परवेज़, और जितने भी नौजवान लड़के हैं और कॉमेडियंस की लाट है, ये थिएटर की, उन सब पे मैंने हाथ रखा। आज माशाल्लाह नाम है, अल्लाह 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 करने वाले सर। आसानियाँ पैदा करने। आमीन आमीन आमीन। बोलने की हैं। जाते जाते कोई कौम को मैसेज दे दें, कौम को नहीं, मैं कोई तुम्हें- शेरो शायरी, कोई कुछ हो जाए। तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो सोशल मीडिया पे, यही कुछ करना चाहिए जो तुम लोग कर रहे हो।
तो हम पता नहीं फिट होते, लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया की अब वक्त आ गया है कि थोड़ा सा संजीदा काम भी किया जाए, और मैं इंशाल्लाह अपने चैनल के लिए करूँगा। सलीम आफरीदी डिजिटल हो गया, डिजिटल ये सलीम आफरीदी डिजिटल ये मेरे चैनल का नाम है। और सोशल मीडिया से बड़ी तबाही आई है, इनकलाब सारा ये सोशल मीडिया के ज़रिए ही आया है ना, पिछले जब से टच मोबाइल आया गया। हाँ जी। किसी को किसी के पास टाइम नहीं है, मियाँ बीवी भी एक ही बेड पे होते हैं, वो सिर्फ तनख्वाह वाले दिन आपस में बात करते हैं, वरना एक ही बेड पे मियाँ व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, बीवी करवट लेके मैसेंजर पे लगी हुई है, बच्चा अपने कमरे में टिकटॉक पे छांटियाँ कर रहा है, बेटी पता नहीं किधर ईमो खेल रही है। करीब के रिश्ते दूर होते चले जा रहे हैं और दूर वाले डेटों पे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उर्दू का हुआ है, क्योंकि ये रोमन चल गई है ना, इससे बड़ा मसला। मैंने जॉन एलिया के एक शेर की पैरोडी की थी, क्योंकि उर्दू से दूर नहीं होना चाहिए, उर्दू को उतना ही मुकद्दम रखना चाहिए हमें, कि शॉर्ट में, यानी शॉर्ट में चल गई है लैंग्वेज, और रोमन भी शॉर्ट में चल गई है। जॉन एलिया का एक शेर था कि तुम मेरा क्या नाम क्यों नहीं लेती, कथा था, उस पर मैंने ये कहा है कि फेसबुक, व्हाट्सअप, ईमो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, ईमो, इंस्टाग्राम, भाई तुम हमसे डायरेक्ट बात क्यों नहीं करती? और OMG, HRU, LOL, TC, ये सब क्या है? तुम पूरी बकवास क्यों नहीं लिखती? तो हमें अपने शहर, अपने वतन, अपनी लैंग्वेज, इससे सबसे मोहब्बत करना चाहिए। ये सब सिस्टम भी जारी रहे, सोशल मीडिया भी जारी रहे, लेकिन अपने कल्चर, अपने रिवायात से बगावत नहीं करनी चाहिए। इनकलाब ज़रूर आ गया है, क्योंकि अब मसला ये है कि बात करनी चाहिए, टाइम देना चाहिए, बच्चों को भी चाहिए बाप को टाइम दे। बाप बेटे को बुलाता है, इधर आबे बात सुन, अब्बा टाइम नहीं है, जो कुछ कहना व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर देना। अब बाप बेटे को मैसेज कर रहा है, अबे उल्लू के पट्टे, रात तेरे कमरे में झांका, तू अपने मोबाइल पे क्या देख रहा था? बेटा वापस मैसेज करता, अब्बा ये तुम कह रहे हो तुम्हारी मोबाइल से तो उठाया था। तो ये आवे गावा बिगड़ावा, ये सिस्टम ठीक होना चाहिए। वाह 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 भाई, इनकलाब आएगा, छोटा इनकलाब 5 रुपए, बड़ा 10 रुपए।